7 गोल्डन रूल्स जो कि आपको हेल्प करने वाले हैं टू बिकम अ बेटर पर्सन इन योर लाइफ। वेल, ये 7 जो रूल्स है ये मैंने सीखे थे 2020 के लॉकडाउन के टाइम में। मुझे आज भी याद है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, तो हमारा लॉकडाउन इवन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टार्ट ही हुआ था। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई जस्ट यूज्ड टू वॉच कपल ऑफ लाइक यूट्यूब वीडियोस लाइक सेल्फ हेल्प की, एंड मैं प्रॉपर एक नोट्स बनाता था सारी चीजों को लेकर कि हाउ टू कम्युनिकेट वेल एंड लाइक अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करें और कैसे एक लाइक अच्छा इंसान बना जाता है। तो इस काइंड ऑफ कंटेंट प्रॉपर्ली उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कंज्यूम करता है। आई वाज जस्ट रीडिंग सम बुक। ओके, तो अभी आज से कुछ दिन पहले की बात है, मैं जो सारे नोट्स थे अपने ओल्ड वाले मैंने सारे निकाले एंड मैं जस्ट उनको प्रॉपर गो थ्रू कर रहा था कि मैंने पिछले लास्ट 3 साल के अंदर में क्या क्या नई चीजें लाइक गेन कर रखी है, फिर बेसिकली कौन कौन सी नॉलेज मैंने लाइक ग्रैब कर रखी है। तो मुझे फिर वो छोटी सी मुझे किताब मिली एंड आई वाज लाइक कह रहा था वो किताब है जब लॉकडाउन से पहले लाइक मैंने इस पे कुछ लिखना चालू किया था एंड वहां से मुझे ये 7 रूल्स मिला एंड आई थॉट कि यार ये 7 जो रूल्स हैं मुझे आप लोगों के साथ प्रॉपर्ली शेयर करना चाहिए। ओके, सो मैं इन 7 रूल्स को वन बाय वन बात करूंगा प्रॉपर्ली एंड ये आपको हेल्प करने वाला है टू बिकम अ बेटर पर्सन। हाय गाइस, माय नेम इज सुडीप पादिया एंड चलो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। रूल नंबर 1 आपको यहाँ पर ये बोलता है कि अगर आपको इंटरेस्टिंग पर्सन बनना है देन आपको दूसरों के अंदर इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, मतलब कि दूसरों की बातों में, दूसरों के काम में, दूसरों के थॉट्स में वहां प्रॉपर्ली अपना इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। ओके, तो कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर ये कि समटाइम्स होता है कि जब भी हम लोगों से नए लोगों से मिलते हैं फर्स्ट टाइम पे, सपोज करते हैं कि आप कहीं अपने दोस्त के यहाँ बजा रखे हो, वहाँ पे आपके दोस्त का कोई दोस्त आ रखा है प्रॉपर्ली जिसको आप जानते नहीं थे एंड समटाइम ऐसा होता है कि आप लोग जाके बैठे हो, वो भी बंदा बैठा हुआ है, आप दोनों इंट्रोवर्ट हो एंड बेसिकली कोई ट्राई नहीं कर रहा वहाँ पे अपनी कॉन्वर्सेशन को आगे प्रोसीड करने का, बिकॉज यहाँ पर होता क्या है कि हम दोनों ही प्रॉपर इंट्रोवर्ट है, तो फिर कोई बोलेगा ही नहीं, देन फिर कहीं ना कहीं वो जो कॉन्वर्सेशन होता है कभी भी स्टार्ट नहीं हो पाता। सिंपल रूल बेसिकली यहाँ पर ये बोलता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन। आप प्रॉपर स्टार्ट करो, उनको अप्रिशिएट करके बेसिकली आप उनसे लाइक कोई हेल्प ले लो प्रॉपर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एंड यू नीड टू शो इंटरेस्ट, राइट। ये आपको सामने वाले पर्सन की बातों में, काम में आप उससे पूछो जल्दी आप करते क्या हो। ओके, तो अभी राइट नाउ यू डूइंग जॉब इन आईटी फील्ड, किस आईटी कंपनी के अंदर में राइट नाउ, तो ठीक है। अच्छा, जिसके फाउंडर यहाँ पर ये है, ठीक, आपने कब जॉब लिया था, अच्छा ये गुड़गांव के अंदर में, मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये कि अगर आपको एक इंटरेस्टिंग पर्सन बनना है तो आप कोई एक्टिविटी करके, आप अपनी सक्सेस स्टोरी सुना के, आप अपना स्ट्रगल सुना के कभी भी एक इंटरेस्टिंग पर्सन नहीं बन पाओगे। आपको लोगों के काम में, लोगों की बातों में प्रॉपर्ली अपना इंटरेस्ट शो करना पड़ेगा, तब जाके यू कैन बिकम अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन, राइट। सो अब हम बात करने वाले हमारे यहाँ पर रूल नंबर 2 के बारे में, व्हिच इज एक्सेप्ट योर मिस्टेक। यस, यू हर्ड इट राइट। लाइफ में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि हमें बहुत टाइम से पता होती है, हमें बचपन से पता है कि हमें अपनी गलती को मान लेना चाहिए, बट वो हमारा बेसिकली अंदर से ईगो हो जाता है कि नहीं यार मैं अपनी गलती को नहीं मानने वाला, ठीक है, एंड ये गलती मैंने नहीं कर रखा बिल्कुल भी। अगर मैंने गलती कर भी रखा है, ओके, और मैंने अगर ये गलती मान भी लिया तो सामने वाले पर्सन के सामने मैं झुक जाऊंगा और मैं कभी भी सामने वाले पर्सन के सामने नहीं झुकना चाहता। गाइस, सिंपल सी बात आपके यहाँ पर ये है कि यू नो व्हाट, कि जैसे जैसे आप लाइफ में बड़े होते रहोगे ना, ठीक है, कभी आपने वो चीज ऑब्जर्व कर रखा है कि बचपन में आपको ना वो पुराने गाने बहुत खराब लगते थे, ठीक है, और बड़े बड़े होते 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 क्या होता है कि वो जो पुराने गाने ही थे आपको इसके बहुत अच्छे लगते हैं। तो जो आपका लाइक स्टेट ऑफ माइंड है, जो इसलिए आपका इंटरेस्ट है, बिहेवियर पर्सपेक्टिव है, वो टाइम टू टाइम धीरे धीरे आपको जो अंडरस्टैंडिंग है वो सारी चीजें हैं वो धीरे धीरे चेंज होती रहती हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर कि जैसे आप लाइफ में बड़े होते रहोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि यार आपकी गलती को एक्सेप्ट करना सबसे बड़ी चीज होती है। सपोज करते हैं कि आपके दोस्तों के बीच में कुछ कहास सुनी हो गई और आप दोनों ने कुछ बहस कर लिया, और अगर आपको बाद में ये रियलाइज होता है कि यार इट वाज माय मिस्टेक कि मुझे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, सो यू शुड गो टॉक टू योर फ्रेंड और आपको बेसिकली बोलना होता है अपनी साइड से कि यार ये मेरी गलती थी, मुझे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, मुझे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसे किसी रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए था, मुझे उस पॉइंट ऑफ टाइम में आपकी ये वाली बातों को लेकर वापस नहीं आना चाहिए था, उसमें मेरी गलती थी, आई एम सॉरी फॉर दिस, ठीक है। आपको माफ करना है मत करना इट्स कंप्लीटली अप टू यू, बट मैं इस चीज के लिए प्रॉपर सॉरी मांगना चाहता हूँ। अगर आपको कोई लाइफ में मिस्टेक कर रखी है, कोई गलती कर रखी है, उसको एक्सेप्ट करना सबसे अच्छा काम अपने लाइफ में कर सकते हो। सो यू शुड ऑलवेज एक्सेप्ट योर मिस्टेक। सामने वाला पर्सन इससे इंसान बड़ा नहीं हो जाएगा, जाहिर सी बात है, और ना ही आप इससे छोटे हो जाओगे, ठीक है। और अगर कभी ऐसा होता है कि सामने वाला पर्सन अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा है, ठीक है, आपने उसको सॉरी बोल दिया इस चीज की वजह से, ठीक है, तो वो पर्सन अभी रियल लाइफ के अंदर में एंटर किया ही नहीं है, वो अभी भी बेसिकली वो बचपन वाली जिंदगी बराबर जी रहा है। सो अपनी गलती एक्सेप्ट करना सबसे अच्छा काम अपने लाइफ में आप कर सकते हो। रूल नंबर 3, अगर आपको लगता है कि यार लोग आपसे मिलकर थोड़ा सा अच्छा फील करें, आपको सिंपल एक स्ट्रैटेजी को यूज करना है, व्हिच इज स्माइल। दैट्स इट, सिंपल। मतलब कि लाइक आपके ना सर्कल में कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो कि अगर आपसे मिलते होंगे ना तो उनका फेस ही हमसे सैड होता होगा, मतलब कुछ काम भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। और आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग होंगे, कुछ ऐसे दोस्त भी होंगे जिनसे आप मिलते हो ना तो यार लाइक ऑलवेज हैप्पी। लाइक अगर मैं ही आपसे मिल रहा हूँ लाइक उसको रियल लाइफ के अंदर में, और मैं से मिल रहा हूँ हाँ से करके प्रॉपर्ली, और मैं से मिल रहा हूँ हाय बड़ी उस सब कैसे हो, आई मीन मैं ये नहीं बोल रहा कि आप फेक एक्सप्रेशन प्रॉपर्ली शो करो, मेरा सिंपल कहने का मतलब यहाँ पर है कि जब भी किसी पर्सन मिल रहे हो, आपके पास एक प्रॉपर एक जेन्युइन स्माइल होनी चाहिए आपके फेस के ऊपर में, और वो जो स्माइल की एनर्जी है वो समहाउ आपके सामने वाले पर्सन के पास जाहिर सी बात है वो ट्रांसफर होगी। सो इफ यू वांट कि लोग आपके बारे में अच्छा फील करें, बेहतर फील करें, ठीक है, और आपके अराउंड फील करें, देन यू शुड ऑलवेज स्माइल, राइट। ये बहुत ही बेसिक चीज है बट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करने वाले हमारे रूल नंबर 4 के बारे में। रूल नंबर 4 हमें यहाँ पर ये बोलते हैं कि अगर आपको लोगों की पसंद बनना है देन समहाउ आपको उनकी बुराई करना छोड़ना पड़ेगा। वेल यू नो व्हाट गाइस, कि आज के टाइम पे मैं भी ये बहुत ऑब्जर्व करता हूँ कि अगर कोई पर्सन उससे बात कर रहा है तो वो पर्सन के थॉट प्रोसेस क्या है, वो पर्सन किसी और पर्सन के बारे में मुझसे क्या बात कर रहा है, क्या वो किसी पर्सन की अच्छाई के बारे में बात कर रहा है, क्या वो किसी पर्सन की बुराई के बारे में बात कर रहा है, ये सारी चीजें बेसिकली मैं भी ऑब्जर्व करता हूँ। और उस बेसिस पे कहना है मेरे
माइंड में भी वो जजमेंट आता है वो सामने वाले पर्सन के लिए। और गाइस बेसिक चीज है यार कि आपको किसी और पर्सन के बारे में बुराई नहीं करनी होती किसी और पर्सन से, ना ही उसके सामने बेसिकली, ना ही उसके पीठ पीछे। एज अ जेन्युइन पर्सन, एज ऑथेंटिक पर्सन, यू शुड नेवर टॉक बैड अबाउट एनीवन एल्स। हर इंसान के अंदर में खामियां हैं, अच्छाई है, बुराई है, जाहिर सी बात है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप एकदम प्रॉपर परफेक्ट है, ठीक है। सो लेट्स एक्सेप्ट दिस कि नॉट एवरीवन इज परफेक्ट, कोई भी इंसान इसलिए ऐसे परफेक्ट नहीं है। सो अब हमें कभी भी किसी और पर्सन की बुराई बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। नाउ रूल नंबर 5 हमें यहाँ पर ये बोलता है कि अगर आप किसी पर्सन से बात कर रहे हो, आपको हमेशा उनका नाम याद रखना है, ठीक है। वेल यू नो व्हाट कि मैं बहुत ही बुरा हूँ नाम याद रखने में, मैं बहुत जल्दी नाम भूल जाता हूँ। बट द पॉइंट ओवर इज कि अगर आप किसी पर्सन के पास जाते हो और आप फर्स्ट नेम बेसिकली फर्स्ट चीज जब उनसे पूछते हो, आप उनका नाम ही पूछते हो, जैसी बात है। और जब भी आप उनसे बात करो किसी चीज के बारे में, आप उनसे कोई भी कोशिश करो, मेक श्योर कि आपके सेंटेंस के अंदर में, आपके पैराग्राफ के अंदर में उनका नाम 1 से 2 बार प्रॉपरली आए। बिकॉज सी समझो एक चीज को कि इंसान को जब से अच्छा वर्ड लगता है वो लगता है उसका नाम। अगर मुझे कोई बार बार अगर जो बुलाएगा वो सुनियो, और मुझे कोई बुलाएगा प्रॉपरली कि हाय सिड कैसे प्रॉपर आप, तो मुझे वो सिड वाला जो पार्ट है वो काफी अच्छा फील होगा। तो कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर है कि अगर आप किसी गैदरिंग में हो, 1 to 1 बात करो, कहीं भी जा रहे हो प्रॉपरली, सिंपल यहाँ पर है कि आप हमेशा सामने वाले पर्सन का नाम लेके बात करो। एंड अगर उसके सामने उसके अराउंड कुछ और भी क्वेश्चंस हैं तो मेक श्योर कि उस सेंटेंसेस के अंदर में, उस पैराग्राफ के अंदर में आप मल्टीपल टाइम इसके लिए उस पर्सन का प्रॉपर नाम लेकर आओ। ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। इससे कॉन्वर्सेशन भी आपकी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी और वो सामने वाला पर्सन भी आपकी बात को बहुत ध्यान से सुनने वाला है। रूल नंबर 6 हमें यहाँ पर ये बोलता है कि नेवर आर्ग्यू। आप एक बात को ट्राई करें समझने का कि आर्ग्यू करके, किसी पर्सन से बहस करके आप कभी लाइफ में जीत नहीं पाओगे। मे बी आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मे बी जो आपका पर्सपेक्टिव उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, सिचुएशन पे, वो सबसे सही है। बट फिर भी अगर बेसिकली आपने उस कॉन्वर्सेशन को एज अ डिबेट में कन्वर्ट कर दिया, नॉट डिबेट, मे बी आपने उस कॉन्वर्सेशन को अगर उस बहस में कन्वर्ट कर दिया, देन समहाउ वो जो कॉन्वर्सेशन है वो तो खराब होगा ही होगा। अगर आप अपने आप को सही प्रूव कर भी पाते हो, देन कहना है कि जो आपका रिलेशन होगा उस पर्सन से वो समहाउ खराब हो जाएगा। तो बहस करना कभी भी एक राइट ऑप्शन नहीं होता, इसको प्रॉपर आप समझे। सो अगर आपने वर्ड्स को, अगर आपको अपनी बातों को सही प्रूव करना है, उसके डिफरेंट तरीके भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है वहां पे कि जो कॉन्वर्सेशन है कहना है बेसिकली वो बहस में कन्वर्ट हो रही है, देन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कहना है समहाउ आपको वहां पे प्रॉपर स्टॉप हो जाना चाहिए। डोंट से एनी वर्ड एल्स, ठीक है। डोंट से एनी वर्ड एट दैट टाइम एंड जस्ट ट्राई टू वेट कि जो बेसिकली वो कमरा है प्रॉपर वो ठंडा हो जाए। उसके बाद जाके आप अपने पॉइंट को एक डिफरेंट तरीके से उन सभी लोगों के सामने प्रॉपर्ली प्रस्तुत करो। तो आर्ग्यू करना कभी भी एक सही डिसीजन नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपका रिलेशन खराब करेगा। एंड हमारा जो रूल नंबर 7 है वो यहाँ पर ये बोलते हैं कि कभी भी किसी पर्सन को उसकी गलती डायरेक्टली मत बताओ। वेल अगर आप किसी पर्सन को बताना चाहते हो कि उसकी मिस्टेक क्या है, अगर आप डायरेक्टली जाकर उस पर्सन को बोल दो कि वो ये गलत चीजें कर रहा है अपने काम के अंदर में, देन समहाउ लोग ना उस चीज के अंदर प्रॉपर अपॉइंट जाएंगे। तो अगर आपको किसी पर्सन को उसकी गलतियां बताना है, देन समहाउ ट्राई टू यूज अ स्टोरी, या फिर आप समहाउ रिलेट कर सकते हो अपने साथ पे। यू नो व्हाट, क्या 6 साल पहले इस सेम मिस्टेक मैंने किया था और इस मिस्टेक के जो बेसिकली कॉन्सिक्वेंसेस था बेसिकली ये हुआ था और इस चीज की वजह से समहाउ मैंने ये लूज किया था अपने लाइफ के अंदर में। तो इस तरीके से लोग उस चीज को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड भी करेंगे एंड उस चीज से कहना कहीं ऊपर रिलेशन होगा वो बिल्कुल भी पैम्पर नहीं होगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो अगर आपको लोगों को उनकी गलतियां बताना है, कभी भी डायरेक्टली उनको उनकी गलतियां मत बताओ। नंबर 2 यहाँ पर क्या है कि उस गलती को बताने का भी कुछ डिफरेंट तरीके हो सकते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ओके, बेस्ट तरीका यहाँ पर क्या है कि आप अपने आप से रिलेट कराओ कि ये सेम मिस्टेक मैंने भी किया था, जिस मिस्टेक की वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेस हुआ प्रॉपर्ली और ये हुआ, समहाउ मैंने ये चीज लाइफ में लूज कर दिया। आई डोंट वांट यू टू रिपीट द सेम मिस्टेक बिकॉज यू आर माय फ्रेंड, राइट। तो एक टिप भी आप लोगों के लिए यहाँ पर ये है कि अगर आप किसी पर्सन को, उसको हम बोल देते हैं रूल नंबर 1, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि कोई पर्सन आपकी बातों पर यकीन करे प्रॉपर्ली, ठीक है, बिकॉज समटाइम ऐसा होता है कि आप अपने बड़े भाई को कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो और मे बी वो आपको छोटा भाई समझ के आपकी बात बिल्कुल ना माने। मे बी आपने दोस्त से कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो और वो कभी भी आपकी बात को ना माने क्योंकि यू आर जस्ट अ फ्रेंड, राइट, ठीक है। बट लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप उनको समहाउ लाइक अपनी बात को मनवा पाओ उनके सामने और वो आपकी बात को प्रॉपर सच माने, तो आपको इस तरीके से बोलना है। सपोज करो कि यू आर माय फ्रेंड और आप जाहिर सी बात है मेरी बात ऐसे मानोगे होगी नहीं, बट मैं आपको बोलूंगा यू नो व्हाट, लाइक मेरे दोस्त आफ्ताब है, ठीक है, वैसे बोलूंगा कि यू नो व्हाट आफ्ताब, ये सेम चीज मुझे मेरे मेंटोर ने एक्सप्लेन किया था जब इसलिए पटाया गया था। मुझे ये 2-3 चीजें बताई थी जिसने मुझे लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्प किया। अगर मैं उसको बोलूंगा कि तेरा ये 3 स्टेप है जो फॉलो करने, ठीक है, यहाँ पर क्या है कि मैं इस तरीके से बोलूंगा प्रॉपर आप कि ये सेम 3 स्टेप्स मुझे एक्सप्लेन किए थे मेरे मेंटोर ने, इसको मैंने इंप्लीमेंट किया था, आई गॉट द रिजल्ट एंड आई वांट कि ये सेम चीज जो 3 स्टेप्स है ये तू पूरा फॉलो करे। तो मैं किसी और पर्सन की अथॉरिटी को लेकर वो सेम चीज एक्सप्लेन करूंगा कि जैसे वॉरेन बफेट ने ये बात बोल रखी है, ठीक है, मैं अपनी बातों को जो बोलना चाहता हूँ प्रॉपर्ली, मैं अपने बातों को बैक करने के लिए एक वर्ड लेकर आ जाऊंगा जिसकी अथॉरिटी मेरे फ्रेंड के माइंड में भी होगी और तो इसलिए होगा कि अच्छा हाँ ठीक है, अगर उसने बोल रखा है देन ये तो आपका एब्सोल्युटली ट्रू ही होने वाला है। सो ये 8 रूल्स है जिसको अगर अपनी लाइफ में आप इंप्लीमेंट करते हो देन समहाउ यू विल बिकम अ जेंटलमैन और जेंटल वुमन एंड ये चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है आपके लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में एंड डिफरेंट चीजों में। मैं मिलता हूँ आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, चीयर्स एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स के ऊपर वीडियो कैसी लगी एंड आप बताओ कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। आई वुड लव टू क्रिएट। ओके, हैव अ ग्रेट डे एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर, चीयर्स।